मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये लड़ाई अब संयुक्त राष्ट्र, तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। एक तरफ ईरान अमेरिका पर खुलेआम समुद्री डकैती का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका आर्थिक नाकेबंदी और दबाव की नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इस दौरान तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाज बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं और परमाणु समझौते की उम्मीदें फिर कमजोर पड़ती दिख रही हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटों में कई बड़ी मुख्य घटनाएं हुई, जिसमें सबसे पहले ईरान यूएन पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका पर उसने समुद्री डकैती का आरोप लगाया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि अमेरिका ने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लेकर लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल जब्त कर लिया है। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ आर्थिक हमला ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीधा हस्तक्षेप है और समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है। तेहरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका की ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के खिलाफ है। इरावानी ने यूएनएससी से मांग की है कि अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की जाए और इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे कदम नहीं रोके गए तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक उदाहरण बन सकता है। दूसरी अपडेट की बात करें तो ट्रंप ने फिर से ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान चाहता है कि पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोला जाए, समुद्री नाकेबंदी हटाई जाए और जहाजों की आवाजाही सामान्य हो। उसके बाद ही परमाणु मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़े। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को दूसरी बार ठुकरा दिया। अमेरिका की मांग है कि ईरान पहले अपना परमाणु कार्यक्रम लंबे समय के लिए रोके और अपने पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंपे। ईरान ने इसे अपमानजनक और अस्वीकार्य बताते हुए साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि सुरक्षा और संप्रभुता से वो कोई समझौता नहीं करेगा। इससे पहले 5 साल तक सीमित परमाणु रोक वाला प्रस्ताव भी अमेरिका ने खारिज कर दिया था, यानी कि शांति की सबसे बड़ी रुकावट अब भी परमाणु कार्यक्रम ही बना हुआ है। अगली अपडेट की बात करें तो तेल संकट और गहरा गया है। चाबहार पर 20 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। अमेरिकी नाकेबंदी का असर जमीन और समुद्र दोनों पर साफ दिखाई दे रहा है। सैंक्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर 20 से ज्यादा जहाज खड़े हुए हैं, जबकि सामान्य दिनों में ये यहाँ औसतन सिर्फ 5 जहाज होते थे। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी नौसैनिक कार्रवाई ईरान के व्यापार और तेल निर्यात को रोकने में असर दिखा रही है। कई सुपर टैंक तेल से भरे हुए हैं, लेकिन वे ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स फर्म के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ 22 दिन का ही खाली स्टोरेज बचा हुआ है। वहीं अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसे मजबूरी में तेल उत्पादन घटाना पड़ सकता है। अगली अपडेट यूएई से जुड़ी हुई है। यूएई ने ओपेक छोड़ा है और भारत के लिए एक बड़ा मौका इसमें आ चुका है। संयुक्त अरब अमीरात ने तकरीबन 60 साल के बाद ओपीईसी छोड़ने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब मिडिल ईस्ट में युद्ध और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई के बाहर आने से तेल बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है और ओपीईसी की कीमत नियंत्रित करने की ताकत कमजोर पड़ सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा। वहीं भारत जैसे बड़े आयातक देशों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। तेल की कीमतों में गिरावट से भारत का आयात बिल हजारों करोड़ रुपए कम हो सकता है, यानी कि ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए सस्ते तेल का रास्ता भी खुल सकता है। ये फैसला वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सीधी बात यह है कि ईरान अब सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ रहा, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चों पर भी घिरता जा रहा है। अगर ये टकराव जल्द नहीं सुलझा तो असर सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और वैश्विक सुरक्षा पर इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।